सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2, चिड़िया और हाथी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने जो कहानी पढ़ी वह दोस्ती पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ में हमने दोस्ती का पाठ पढ़ा और हमने सीखा कि किस तरह से हम एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा कि जो दोस्ती होती है छोटा या बड़ा देखकर नहीं होती है। यह तो हम जिसके काम आ जाए या हम एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कोई छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो बच्चों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि इस कहानी में चिड़िया एक छोटा पक्षी है और जो हाथी है एक बड़ा पशु है, लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों ने समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद की थी। तो बच्चों, मदद, छोटे से छोटा इंसान भी हमारे काम आ सकता है या छोटे से छोटा जीव भी हमारे किस काम आ जाए हमें पता नहीं। इसलिए हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबकी अपना अपना सबका एक अस्तित्व होता है और बच्चों, वो सभी किसी न किसी रूप में अपने लिए अच्छे होते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छे होते हैं। तो हमारे जीवन में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए हम नहीं जानते। बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो चिड़िया थी वह हाथी से विनती करती है कि वह बरगद का पेड़ ना तोड़े, क्योंकि अगर वह बरगद के पेड़ की टहनियाँ तोड़ेगा, टहनी पर ही चिड़िया का घर था, उसका घर टूट जाएगा और फिर वह कहाँ रहेगी, वह अपने परिवार के साथ कहाँ रहेगी। तो यह कहने पर हाथी हंसा जरूर और उसने जरूर कहा कि तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो। उसे थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ क्योंकि वह बहुत विशालकाय हाथी है, चिड़िया छोटी सी है। उसको लगा चिड़िया और हाथी में कहाँ दोस्ती हो सकती है, दोनों का कहाँ मुकाबला है। लेकिन बच्चों, दोस्ती में कोई मुकाबला नहीं होता और छोटी सी छोटी चीज़ हमें हमारे किस तरह से ज़रूरत हम पड़ सकती है यह हम नहीं जानते। तो हमें कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाए यह हम भी नहीं जानते। इसलिए हमें किसी का भी अमीर गरीब या छोटा बड़ा होने से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सभी को इज्जत देनी चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पर भी हाथी, भले उसको हंसी आई या थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन जो चिड़िया ने कहा उसकी बात उसने मान ली। चिड़िया की उसने मदद की, उसने डाली टहनियों को नहीं तोड़ा और चिड़िया का घोंसला भी टूटने नहीं दिया। तो यहाँ पे बच्चों, उसके बाद जब हाथी को ज़रूरत पड़ी, इतना विशालकाय हाथी, जब उसके आँख में कंकड़ चला गया तो वह अपनी मदद नहीं कर पाया और उस समय उसके काम कौन आया? नन्ही सी चिड़िया काम आई। तो बच्चों, जब वह कष्ट में था तो चिड़िया ने भी उसकी मदद की, उसके आँख से कंकड़ निकाल कर मदद की। हम सभी जानते हैं जो चिड़िया होती है बच्चों, चिड़िया जो होती है उसकी जो चोंच होती है बहुत ही पतली सी होती है और नोकीली सी होती है, और छोटी चिड़िया है तो और भी नोकीली चोंच हो रही होगी। तो उसने अपनी चोंच से हाथी के आँख से कंकड़ निकाला और हाथी को मदद की, उसको दर्द से उसने उसको छुटकारा दिलाया। आप सोच सकते हो, जब आँख जैसे नाजुक चीज़ में कंकड़ जैसा चीज़ पड़ जाता है तो कितनी कष्टदायक होता है या कितना तकलीफ होता है, वह हाथी को ही उस समय समझ में आ रहा होगा। और चिड़िया ने उसके आँख से कंकड़ निकाल करके उसकी मदद की। उसके बाद उसने दवा भी, शहद लाए, वह मधुमक्खी के पास जाकर उसके लिए शहद लेकर के आई और शहद को उसने हाथी के आँख में डाला और इससे हाथी को बहुत आराम मिला। तो बच्चों, इस कहानी में छोटी सी चिड़िया और हाथी दोनों ने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद करनी चाहिए। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हर पाठ के बाद उसमें आने वाले कठिन शब्दों को लिख करके उनका अभ्यास करते हैं। तो चलिए एक बार फिर हम पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को आज लिखेंगे और उसे पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों,
यहाँ पे बहुत सारे थोड़ा पाठ में बहुत सारे कठिन शब्द हैं और मैंने यहाँ पे सबको लिखा है। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिखेंगे और लिख करके पढ़ करके इनको याद करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का हमारा सबसे पहला अभ्यास है कठिन शब्द। इन कठिन शब्दों को हम क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे हम यहाँ कठिन शब्द, कठिन शब्द, आधा भ और द, कठिन शब्द। अब बच्चों पहला शब्द, सबसे पहला शब्द जो हमने पाठ में पढ़ा वह था जंगल। ज पर बिंदी, ग और ल, जंगल। उसके बाद दूसरा शब्द था बच्चों जंगल के बाद नन्ही। न आधा न, ह पर बड़ी ई की मात्रा, नन्ही। न आधा न, ह पर बड़ी की मात्रा, नन्ही। तीसरा शब्द है चिड़िया। च पर छोटी की मात्रा, ड़ पर छोटी की मात्रा और य पर आ की मात्रा, चिड़िया। यह है चिड़िया। उसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा शब्द है, चौथा शब्द है घोंसला। घ पर ओ की मात्रा, बिंदी। बच्चों घ पे ओ की मात्रा के साथ बिंदी भी है। अधिकतर हम बिंदियों का ध्यान नहीं देते, लेकिन बिंदी बहुत ज़रूरी है। यह भी एक मात्रा, अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो ये हो गया घो स और ला, घोंसला। यहाँ पे हम लिखेंगे घोंसला। उसके बाद फई, 5 पे हमारे पास है। पांचवा शब्द है डाली। डाली, डाली। 6 पे हमारे पास है सूंड। स पे बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु और ड, सूंड। उसके बाद 7 पे है बच्चों हमारे पास ट, ह, न पर बड़ी की मात्रा, नी, या, टहनिया। ये है टहनिया। उसके बाद 8 पे हमारे पास है 8 पे है बच्चों हंस। ह पे चंद्र बिंदु और स, हंस। उसके बाद 9 पे हमारे पास है, 9 पे है सीख। स पर बड़ी की मात्रा और ख, सीख। 10 पर है बच्चों 10 पर है हाथी। ह पर आ की मात्रा और थ पर बड़ी ई की मात्रा, हाथी। फिर है 11 पे है द पर ओ की मात्रा, दोस्त, दोस्त। 12 पे हमारे पास है आंधी। आ पर चंद्र बिंदु और ध पर बड़ी ई की मात्रा, आंधी। उसके बाद 13 पर है 13 पर है धूल मिट्टी, धूल। और 14 पे हम लिखते हैं मिट्टी। चलिए हम एक ही साथ मिट्टी लिख देते हैं, मिट्टी, धूल, मिट्टी। अब मिट्टी हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ट के नीचे हम हलंत लगा करके और दूसरे ट के ऊपर बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं, और हम आधा ट के नीचे पूरे ट के नीचे आधा ट लिख करके भी लिख सकते हैं। तो मिट्टी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बच्चों 14 पे है चिंघाड़ना। च पर छोटी की मात्रा, चिंघाड़ना। अभी हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं तो हम यहाँ लिखते हैं 14 पर है हमारे पास, नीचे भी लिख देते हैं। चलिए चिंघाड़ना। च पर छोटी की मात्रा, चिंघाड़ना, चिंघाड़ना। ये हो गया चिंघाड़ना। उसके बाद चिंघाड़ना। उसके बाद हमारे पास है 15 पे है चिंघाड़ना के बाद 15 पे है दर्द। द और द पर र उड़ाएंगे, दर्द। फिर 16 पे है बच्चों हमारे पास, हमारा 16वां शब्द है कंकड़। क और क पर बिंदी, कंकड़, कंकड़, कंकड़। उसके बाद 17 पर है, 17वां शब्द है हमारा मधुमक्खी। म ध पर छोटा की मात्रा, धू, म खी, मधुमक्खी।
मधुमक्खी। उसके बाद 17 हो गया, 18 पे हमारे पास है शहद, श ह और द, शहद। 19 पे है बच्चों, 19 यानी 19 पे हमारे पास है बूंद, ब पर बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु और द, बूंद। 20 पर है 20, 20 पर है धन्यवाद, ध आधा न, धन्य वा और द, धन्यवाद। उसके बाद 21 21 पे हमारे पास है मधुमक्खियाँ, मधु, मधुमक्खी। हम यहाँ मधुमक्खियाँ लिखें क्योंकि छोटा की मात्रा लगा दिया है, क्योंकि यहाँ के पहले छोटी की मात्रा है और यहाँ पे मधुमक्खी लिखेंगे। मधु, म आधा क और ख पर बड़ी की मात्रा। वैसे ख पे बड़ी की मात्रा होती है और जब यहाँ लग जाता है तो छोटी की मात्रा हो जाती है। तो ये हो गया मधुमक्खियाँ, ये हो गया मधुमक्खी। तो बच्चों चलिए हम इसे पढ़ करके अभ्यास करते हैं। तो बच्चों पाठ में हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे जो कि थोड़े कठिन थे, तो चलिए हम लिख करके इनको याद करते हैं और समझते हैं। तो आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों कठिन शब्द जंगल, ज पे बिंदी। बच्चों जब भी हम बिंदी वाले शब्द लिखते हैं तो हम बिंदी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और बिंदी जहाँ होती है जिस वर्ण पर होनी चाहिए वहीं पे लिखे होंगे। तो यहाँ पे ज पे बिंदी, ज पर बिंदी, जंगल। अगर यही बिंदी ग पे लगा देंगे होगा ज गल हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो बिंदी पर आप ध्यान देंगे, ज पे बिंदी, गल जंगल, ज आधा न, ह पर बड़ी की मात्रा नन्ही। उसके बाद च पे छोटी की मात्रा ची और ड पे छोटी की मात्रा या, चिड़िया। उसके बाद घो, घ पर ओ की मात्रा। अक्सर हम घोंसला लिखते टाइम बिंदी नहीं लिखते हैं, तो घोंसला नाक से हम बोलते हैं इसको, ये हो गया घोंसला। तो हम इसको लिखेंगे घोंसला। डाली, डाली। फिर हो गया सूंड, सूंड। उसके बाद टहनिया। बच्चों यहाँ सूंड में चंद्र बिंदु हमने लगाया है, चंद्र बिंदु आधा चंद्रमा के आकार का बना करके हम उसमें बिंदी लगाते हैं। तो आधा चंद्रमा बना करके उसमें बिंदी लगाते हैं, इसे हम चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हैं या चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो बच्चों जब हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो नाक और मुंह दोनों से आती है। इसकी वजह से हम इसे अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे सूंड, मुंह से भी बोल रहे हैं और नाक से भी बोल रहे हैं, तो हम इन्हें अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। फिर उसके बाद टहनिया, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु है, इसको हम पढ़ेंगे टहनिया। जहाँ पर भी या की मात्रा होती है बच्चों, या होता है या पे मात्रा या चंद्र बिंदु है, उसके पहले वाला शब्द छोटी की मात्रा हो जाती है। उसके बाद हंस, फिर एक बार चंद्र बिंदु की मात्रा है, हमने आधा चंद्रमा का आकार बनाया है, बिंदी लगाई है। आप कक्षा ए में भी चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी हम हंस, नाक और मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं हंस। हंस में भी को भी हम अनुनासिक शब्द कहेंगे क्योंकि हम इनको नाक व मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं। उसके बाद सीख, स पर बड़ी की मात्रा सीख, सीख। ह पर आ की मात्रा हा, थी, थ पर बड़ी की मात्रा थी, इसलिए हम जोर दे के पढ़ रहे हैं। सीख, सीख पे बड़ी की मात्रा थी, हमने पढ़ा सीख, हा, थी। उसके बाद दोस्त, आधा स। आप सभी जानते हो कि जब भी हम किसी वर्ण को दूसरे वर्ण के साथ मिला करके पढ़ते हैं तो वो आधा कहलाता है। अब यहाँ पे हम स पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, स को हम त के साथ पढ़ते हैं। अब इसी स को हम, इस स के अ की ध्वनि को हमने हटा लिया है, अ के स्वर को हमने हटा करके उसकी जगह त का स्वर लगा दिया है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे दोस्त। इसको क्या पढ़ेंगे? दोस्त। आंधी, फिर चंद्र बिंदु वाला शब्द है, चंद्र बिंदु वाला शब्द यानी अनुनासिक शब्द आंधी। धूल, मिट्टी, धूल, ध पर बड़े की मात्रा धूल, धूल, म पर छोटी की मात्रा मिट्टी,
इसको हम पढ़ेंगे धूल मिट्टी। उसके बाद मिट्टी में भी आधा ट है, जैसे यहाँ पे आधा सा लगा है वैसे हमने आधा ट और दूसरे वाले ट को के साथ मिला करके, क्योंकि अ की ध्वनि हमने ट की हटा दी है तो वो आधा हो गया है और उस ट को हमने दूसरे ट के साथ मिला करके पढ़ा है, तो ये हो गया मिट्टी। अब मिट्टी को हम दो प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं मिट्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म पे छोटी की मात्रा ट, हम हलंत हमने लगाना सीखा है, आधे वाले ट के नीचे हलंत लगाएंगे और पूरे वाले ट के नीचे जो है इसके बड़ी की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा मिट्टी। तो हमने यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ लिखा था, लेकिन हम अलग अलग करके पहले ट के नीचे हलंत लगा करके भी मिट्टी लिख सकते हैं। तो मिट्टी को आप यहाँ पे दो तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है चिंगाड़ना। बच्चों चिंगाड़ना यह एक तरह का आवाज़ है जो हाथी निकालती है। हाथी जब भी चिल्लाता है अपना सूंड उठा करके, आपने देखा होगा, तो वह उस आवाज़ को हम चिंगाड़ना कहते हैं। तो यहाँ पे चिंग, चौपे बिंदी, चौपे छोटी की मात्रा और बिंदी भी है, चौपे छोटी की मात्रा भी है और बिंदी भी है, चिंगाड़ना। उसके बाद दर्द, फिर एक बार यहाँ पे आधा र हमने उड़ाया है बच्चों, तो द और दूसरे वाले द के ऊपर हम आधा वाला र लिखेंगे, तो ये हो गया दर्द। उसके बाद कंकड़, कंकड़। अब हम कंकड़ को पे बिंदी लगा, अगर क के दूसरे क पे बिंदी लगाएंगे कंकड़ के तो वो कंकड़ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम बिंदी लगाते समय ध्यान से देखेंगे कि हम बिंदी कहाँ लगा रहे हैं। क पर बिंदी, कंकड़, कंकड़। मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। शहद, शहद। बूंद, बूंद। यहाँ पे फिर हमने अनुनासिक शब्द देखा, ब पर चंद्र बिंदु लगाया है इसलिए हम इसे नाक व मुंह दोनों से पढ़ेंगे, बूंद। उसके बाद नहीं हो गया धन्यवाद। फिर हमने आधा न देखा, फिर यहाँ पे आधा न है, हम आधा न का अ का स्वर हटा लेंगे तो न आधा हो गया, और अ नहीं लगाया इसलिए हम इसको य के साथ मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा धन्यवाद। फिर मधुमक्खी, म ध पे छोटे की मात्रा, फिर म आधा क ख पर बड़ी की मात्रा, मधुमक्खी। इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो हमें कठिन लगे और हमने इन्हें पाठ से यहाँ लिखा है। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे यानी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। और यह श्रुति लेख वाले शब्द हैं, कठिन शब्द जो हैं वह श्रुति लेख में बोले जाते हैं यानी डिक्टेशन में बोले जाते हैं। तो ये सभी शब्द आपको पढ़ करके लिख करके याद करना है। उसके बाद यह आपका सबसे पहला अभ्यास है, चलिए मेरे साथ फिर से पढ़िए। जंगल नन्ही, जंगल का मतलब आप सभी जानते हो, वह स्थान जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं और आज़ादी से रहते हैं, वहाँ उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई उनके बीच में अड़ंगा डालने वाला नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जैसे उनको जीना है वो जीते हैं। और क्योंकि जंगल में बच्चों खाने रहने की उनको आराम से जगह मिल जाती है, आज़ादी से वो घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, जो भी उनको खाना है वो खाते पीते हैं, इसलिए वो जो कुछ जानवर हैं वो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं या रहते हैं। उसके बाद जंगल वह जगह है जहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, क्योंकि बच्चों जंगली जानवर हमारे लिए थोड़े खतरनाक होते हैं, वो हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं, तो उनके खाने पीने का सामान हमारे बीच में रहकर नहीं मिलेगा और वो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो जंगल में ही रहते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम जंगली जानवर कहते हैं, जंगल में रहने वाले जानवरों को हम जंगली जानवर कहते हैं। उसके बाद नन्ही, नन्ही मतलब छोटी, तो यहाँ पे जो चिड़िया है वो नन्ही है, इसलिए हमने नन्ही शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद है चिड़िया, चिड़िया पक्षी होती है, आप सभी जानते हो, चिड़िया पेड़ पर रहती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती है। उसके बाद घोंसला, घोंसला अधिकतर आप गलत लिखते हैं क्योंकि आप घोंसला लिखते हैं, लेकिन ये घोंसला होता है, घो के ऊपर बिंदी, स और ला, घोंसला। उसके बाद डाली, डा और ला पर बड़ी की मात्रा, डाली, यह पेड़ की टहनी को हम डाली बोलते हैं और जिस पर चिड़िया घोंसला बनाती है, पत्ते आते हैं, फल आते हैं, तो डाली। सूंड, सूंड ट्रंक हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, सूंड हाथियों में होता है, हाथी के सूंड को हम ट्रंक कहते हैं, इंग्लिश में वी कॉल इट एज
ट्रंक। और हाथी इस ट्रंक से बहुत सारे काम करता है, भारी भरकम चीज़ों को उठाता है, इससे वो अपने शरीर पर पानी डालता है, इससे अपने मुंह में खाना डालता है, इससे पेड़ों को तोड़ करके उसकी पत्तियां खाता है, और उसके बाद इससे भारी चीज़ों को उठाता है, इससे भारी चीज़ों को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है। और सूंड से सांस लेता है, तो सूंड उसके बहुत ज़रूरी होते हैं। और यह एक तरफ से तो वो नाक ही होता है जिसे हम सूंड कहते हैं। उसके बाद बच्चों टहनियाँ, टहनियाँ डाली को कहते हैं, और टहनियों को इंग्लिश में ब्रांचेस कहते हैं। एक बार फिर से मैं बताऊंगी, टहनियों के ऊपर ही पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, और टहनियों पर ही चिड़िया घोंसला बनाती है। उसके बाद है बच्चों हंस, हंस मतलब हंसना। उसके बाद सीख, सीख यानी शिक्षा देना या फिर उपदेश देना और या फिर सलाह देना। उसके बाद हाथी, हाथी का मतलब होता है बच्चों एक पशु है, बड़ा पशु है, और लैंड यानी जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी ही होता है। जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। उसके बाद दोस्त, दोस्त यानी मित्र होता है, आप सभी के मित्र होंगे। आंधी, तेज चलने वाली हवा को हम आंधी कहते हैं। जब हवा हमें अच्छी नहीं लगती और अपने साथ चीज़ों को उड़ा ले जाती है तो हम उसे आंधी कहते हैं। आंधी कभी कभी बहुत नुकसान भी करती है, पेड़ों को तोड़ देती है, कमज़ोर घरों को तोड़ देती है। तो आंधी, आंधी अनुनासिक शब्द है क्योंकि हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। धूल, मिट्टी, धूल और मिट्टी। अब बच्चों यहाँ पे धूल का मतलब होता है, आप सभी जानते हो जब आंधी आती है तो जो मिट्टी ज़मीन पे होते हैं या पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उस पे जो पाउडरी पदार्थ होता है उसे हम धूल कहते हैं। और मिट्टी भी वही है, जो पाउडर की तरह होता है वो धूल है, और थोड़ा जो नमी वाला होता है उसे हम मिट्टी कहते हैं। उसके बाद चिंघाड़ना, जोर से चिल्लाना, और यह हाथी की आवाज़ है, हाथी जब चिल्लाता है तो उसे हम चिंघाड़ना कहते हैं। दर्द बच्चों, दर्द मतलब पेन, जब हमें चोट लगती है या फिर किसी भी तरह का हमारे शरीर में कट जाए, हमारे आँख में कुछ चले जाए या फिर हमारे हाथ जल जाए तो दर्द होता है, पेन होता है, उसे हम दर्द कहते हैं। कंकड़, तकलीफ होना, दर्द होना यानी तकलीफ होना। कंकड़, कंकड़ बच्चों पत्थर का छोटा टुकड़ा होता है। कंकड़ पत्थर घिस करके या रगड़ खा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उस टुकड़े को हम कंकड़ कहते हैं। मधुमक्खियाँ, यह भी एक तरह की मक्खी है जो बच्चों छत्ता बना करके रहती है पेड़ों पर, मकानों में के ऊपरी छत पर की तरफ वह छत्ता बनाती है। और मुख्यतः यह फूलों के इर्द गिर्द पाई जाती है क्योंकि यह फूलों से रस चूसती है और उसका शहद बनाती है। तो शहद स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हम सभी को शहद खाना चाहिए, और वह उसमें औषधीय गुण होते हैं, यानी वह दवाई की तरह भी काम करता है। फिर उसके बाद बूंद, बूंद मतलब ड्रॉप, यानी जैसे गोल गोल छोटी छोटी पानी की बूंदें, उसे हम बूंद कहते हैं। वैसे ही किसी भी चीज़ के छोटे से अंश को या भाग को जो तरल है उसे हम बूंद कहते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इस तरह की तरल चीज़ों के छोटे से उस को ड्रॉप को हम बूंद कहते हैं। उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद जब हमारे लिए कोई काम करता है, कुछ अच्छा करता है तो हम उसे शुक्रिया अदा धन्यवाद कह कर के कहते हैं। उसके बाद मधुमक्खी, मधुमक्खी आपको बताया मधुमक्खियाँ बहुत सारी हो गई और मधुमक्खी एक मक्खी। जब एक है तो हम उसे मधुमक्खी कहते हैं और जब अनेक हैं तो हम उसे मधुमक्खियाँ कहते हैं। तो बच्चों यह था हमारा पाठ, और पाठ के कठिन शब्द, इन शब्दों को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके इनको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है शब्द अर्थ। चलिए तो हम शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। अब शब्दार्थ को भी आप अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। शब्दार्थ आपके बुक में भी दिए गए हैं, आप वहाँ से देख करके भी लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है शब्द अर्थ। चलिए हम यहाँ पे लिख करके इसका अभ्यास। तो बच्चों ये है शब्द अर्थ और मुहावरे। अगला हमारा अभ्यास है, दूसरा अभ्यास है जो आपको क्लास बुक कॉपी में लिखना है, शब्द अर्थ
अब आपने कठिन शब्द लिख लिए। अगला अभ्यास आप लिखेंगे शब्दार्थ और मुहावरे। मुहावरे, शब्दार्थ और मुहावरे। यहाँ पे मुहावरे दिए नहीं गए हैं, फिर भी जहाँ दिए गए होते हैं वहाँ इसमें मुहावरे भी होते हैं। तो पहला शब्द है बच्चों नन्ही। पहला शब्द है न, आधा न, ह पर बड़ी की मात्रा, नन्ही। नन्ही का मतलब होता है बच्चों छोटी सी। यहाँ पे कौन नन्ही है? चिड़िया नन्ही है। तो यहाँ पे नन्ही शब्द का प्रयोग चिड़िया के लिए किया गया है, यानी छ पर ओ की मात्रा, छो टी सी, छोटी सी। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरा शब्द है टहनी। टहनी का मतलब होता है डाली, शाखा भी हम बोल सकते हैं। टहनी, टे है नी, टहनी। टहनी का मतलब डाली, ड पर आ की मात्रा डा, ल पर बड़ी की मात्रा ली, या शाखा, डाली या शाखा, जिस पर पत्ते होते हैं, आते हैं, फूल आते हैं और फल आते हैं, और चिड़िया है या कोई भी किस चिड़िया है उस पर बैठ करके विश्राम करते हैं। तो ये हो गया डाली यानी कि शाखा। तीसरा है बच्चों, तीसरा शब्द है सीख। सीख का मतलब हो गया उपदेश। उपदेश, हम सलाह भी बोल सकते हैं, सलाह, या फिर उपदेश, उपदेश, या फिर नसीहत, नसीहत भी बोल सकते हैं। तो बच्चों अक्सर हमारे बड़े हमको सलाह देते हैं, नसीहत देते हैं, तो यहाँ सलाह भी हो सकता है। हमारा अगला शब्द है, अगला शब्द है टपकाना। चार पे है ट प का ना। टपकाना मतलब डालना। टपकाना मतलब डालना या डाल देना। डाल, द पर एक की मात्रा दे, ना, डाल देना। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े और इनके अर्थ हमने यहाँ लिख करके इनको समझा। तो चलिए इन्हें एक बार हम दोहरा लेते हैं। हमारा पहला शब्द है बच्चों, हमारा दूसरा अभ्यास है ये, कठिन शब्द के बाद शब्द, अर्थ और मुहावरे। इन्हें भी हमें अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। तो पहला शब्द है नन्ही। नन्ही मतलब छोटी। यहाँ पे छोटी सी शब्द का प्रयोग किया गया है और यह शब्द चिड़िया के लिए किया गया। पाठ में हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा जो छोटी सी है, और उस चिड़िया के लिए नन्ही शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद टहनी। बच्चों टहनी, क्योंकि चिड़िया पेड़ पर रहती थी, बरगद के पेड़ पर रहती थी। बरगद के पेड़ पर, हर पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, और बरगद के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। पेड़ की टहनियों में टहनी पर चिड़िया का घोंसला था, तो इसलिए यहाँ टहनी शब्द का प्रयोग हमने किया है पाठ में। टहनी का मतलब डाली होता है और शाखा होता है। तो टहनियों पर बच्चों पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और इन्हीं टहनियों पे चिड़िया घोंसला बनाती है। और जो पशु पेड़ों पर रहते हैं इन्हीं टहनियों पर बैठकर विश्राम करते हैं। इन्हीं टहनियों को पकड़कर बंदर लटकता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। तो बच्चों टहनियाँ। और उसके बाद सीख। सीख का मतलब बच्चों उपदेश भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है, नसीहत भी हो सकता है। हमारे बड़े हमें अक्सर कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। और कभी कभी हमसे छोटे भी हमें, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमें बताते हैं। तो बच्चों सलाह हमें कोई भी दे सकता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें छोटे भी सलाह दे सकते हैं, बड़े भी। अगर कोई हमें ऐसी सलाह देता है जो हमारे लिए अच्छी है, दूसरों के लिए अच्छी है, तो हमें मान लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी चिड़िया छोटी सी थी, लेकिन वो हाथी को सलाह देती है कि वह बरगद के पेड़ की टहनियाँ न तोड़े, क्योंकि बरगद के पेड़ की टहनियों में ही उसका घोंसला था। अगर वह टहनियों को तोड़ेगा तो उसका घोंसला टूट जाएगा और वह और उसका परिवार कहाँ रहेंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हाथी हंसा कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे नसीहत दे रही है, सीख दे रही है, और लेकिन फिर भी उसकी बात मान करके उसने टहनियों को तोड़ना बंद कर दिया और वह छोड़ करके वहाँ से चला गया। उसके बाद बच्चों टपकना।
टपकना का मतलब होता है गिरना या डालना किसी चीज़ में। तो यहाँ पे टपकना डाल देना है। डाल देना, यहाँ पे जो चिड़िया थी वह मधुमक्खियों से शहद लाती है और शहद की बूंदों को हाथी के आँख में डालती है। क्यों आँख में डालती है? क्योंकि हाथी के आँख में कंकड़ चला गया था। कंकड़ जाने की वजह से उसके आँख में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो उसे उस तकलीफ़ से छुटकारा दिलाने के लिए उसने क्या किया, उसकी आँख में शहद की कुछ बूंदें डाली और शहद की बूंद डालने की वजह से उसको आराम मिला। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी चिड़िया ने हाथी की मदद की, और हम सबको भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और मदद करने की वजह से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने। तो बच्चों, यहाँ पे नन्ही यानी छोटी सी, टहनी, डाली, शाखा, सीख, सलाह, उपदेश, टपकना, डाल देना। तो यह कुछ शब्द हैं बच्चों जिनको हमने पाठ में पढ़ा था और जाना। आप भी इन शब्दों को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, हमने आज जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि क्लास वर्क कार्य भी करना ज़रूरी है, और इनको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई है या कुछ नहीं समझ में आता तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आप वीडियोस देखिए और जो भी पढ़ाया दिखाया जा रहा है उसे समझिए और अपना कार्य पूरा करिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।